इस बात को जितना हो सके दबा दो। सोसाइटी में बात फैल चुकी है, मैं नहीं चाहता कोई और तमाशा। रमन, तुम चिंता मत करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। हम सब लोग मिलकर इशू की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं भी यही हूं, मैंने अपना ट्रिप भी कैंसिल कर दिया। सो तुम अम्मा पापा का ध्यान रखो। रमन, तू रूही और आदि को मिलकर आ जा। बोलो, सुन रही हूं मैं, जानना चाहती हूं मैं, बोलो। लेट मेकअप, इसके बारे में बाद में बात। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। मुझे जानना है तुमने अभिषेक से कहा कि वो वैक्सिंग करे, हाँ या ना? हाँ। मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ। टेस्ट? Are you kidding me, मीर? मुझे लगा तुम उसके साथ मजाक कर रही हो। ये टेस्ट क्या है अब? लुक मेकअप, जब से तुमने मुझे कहा है कि तुम अभिषेक को पसंद करती हो, आई बीन रियली हैप्पी फॉर यू। लेकिन क्या ये तुम्हारा डिसीजन सही है? मैं बस ये कंफर्म करना चाहता था। पिछली बार जो तुमने डिसीजन लिया था अशोक के लिए, वो बहुत गलत और बहुत भारी डिसीजन था। इट वॉज द रॉन्ग डिसीजन एंड यू नो दैट। इसलिए मैं बस ये टेस्ट कर रहा था कि अभिषेक तुम्हें कितना चाहता है, कितना पसंद करता है। That's it. क्या हो रहा है ये? यहाँ मैं और अभिषेक मिहिर को जलाने के लिए इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं और ये तो अभिषेक के प्यार को टेस्ट कर रहा है। ये भगवान, क्या करूं मैं इसका? अब बोलो भी कुछ, कहाँ खो गई? थैंक यू मिहिर कि तुमने मेरे और अभिषेक के बारे में इतना सोचा। हम एक दूसरे को जानने में तुम हमारी हेल्प कर रहे हो। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा थैंक यू बोल के गई है या टॉन्ट मार के गई है। बताओ ना जिम्मी को ऐसी पैसे क्यों बिहेव कर रही है? क्यों कर रही है वो? प्लीज चुप हो जाओ, एकदम मैं पानी लेके आना। आप हमको छोड़ के मत जाओ प्लीज। छोड़ के मत जाओ जिम्मी को प्लीज। इश्मा ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? उनके बाल, उनके कपड़े, ऐसा क्यों कर रही है? जिम्मी को बोलो। चुप, एकदम बताओ ना जिम्मी बुआ। बोलो। पापा, इश्मा ऐसा क्यों कर रही है? बोलो ना पापा, प्लीज बोलो ना पापा, बोलो ना प्लीज पापा, बोलो। सुनो सुनो, इशिमा बहुत बीमार है और इस बीमारी में लोग वायलेंट हो जाते हैं, चीजें फेंकते हैं, कुछ भी बोलो। पापा है ना, पापा प्रॉमिस करते हैं इशिमा को कुछ नहीं होगा। पापा, अगर इश्मा को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। पापा प्लीज। इशिमा को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों को मुझसे प्रॉमिस करना होगा। तुम लोग इशिमा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो ना इशिमा बिल्कुल आराम नहीं करती, सबका ध्यान रखती है। तो माता रानी ने जानबूझ के इशिमा को बीमार किया ताकि वो रेस्ट करे, और तुम दोनों अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। हाँ पापा, हम उन्हें तंग नहीं करें। पापा प्रॉमिस करते इशिमा को कुछ नहीं होगा। पापा इसको खोलो, खोलो पापा, पापा खोलो ना प्लीज। क्या लेकिन क्यों रोही, क्या हुआ? माता रानी इश्मा की रक्षा करेंगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। रमन भैया, आप इशिता भाभी के लिए खाना लेके जा रहे हैं। रमन भैया, मुझे लगता है कि आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए। उनकी जो हालत है वो अभी कंट्रोल में नहीं है अपनी, वो कुछ भी कर सकती हैं आपको। वो मेरी बीवी है, वो भूखी है, वो पागल नहीं है, और मेरी बीवी से मुझे कोई डर नहीं है, समझी तुम? सॉरी भैया, मैंने उन्हें खूनी या मर्डर ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो उनकी हालत है वो कुछ भी कर सकती है, वो आपको हार्म भी कर सकती है। किसी का कोई भी मतलब हो, मुझे वो कुछ नहीं कर सकती, मेरी बीवी है वो। रमन सारिका, भैया, अपनी बकवास बंद करो और अपना काम करो। गो। भाई, सारिका की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ।
भूख लगी हुई। खाना खा। मुझे खाना नहीं चाहिए रमन, मुझे चाहिए हो तुम। थोड़ा सा वो रोई गिड़गिड़ाई और तुम बह गए रमन। रमन उस ईशिता भल्ला को तुम भूल जाओ। अब से तुम हो सिर्फ शगुन के, सिर्फ शगुन के। रमन तुम मेरे हो। रमन रमन मत जाओ रमन, रमन तुम सिर्फ मेरे हो। रमन प्लीज उनको रमन, रमन प्लीज, रमन मुझे बचा लो रमन, प्लीज रमन, रमन ये मुझे मार डालेगी रमन, प्लीज रमन, रमन डोंट गो रमन, मत जाओ प्लीज, मत जाओ रमन, डोंट गो। ईशिता रमन, कितनी बड़ी नौटंकी तुम्हारी ईशिता रमन। इस ईशिता को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी रमन। तुम सिर्फ मेरे हो रमन। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं और हमेशा तुम्हारा पहला प्यार रहूंगी रमन। वापस आ जाओ रमन, वापस आ जाओ। की आवाजें आ रही है। मेरे रब्बा हुण पता नहीं की होने वाला है। मम्मी जी, मैंने भैया को कहा था कि वो इशिता भाभी के पास ना जाए। रमन हुण इशिता कैसी है? मेरी गल मन जा पुत्र, इशिता को बचाने का सिर्फ इको ही रास्ता है। तने मां कब से डॉक्टर को फोन लगाना, वो फोन भी नहीं उठा रही। डॉक्टर की करेगा पुत्र? मम्मी जी, हमें इशिता भाभी को अभी लेके जाना चाहिए। नहीं, इशिता बीमार है, उसकी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। इस वक्त ऊपर कमरे में कोई नहीं जाएगा। आप लोग प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। उसकी हालत बहुत खराब है, प्लीज आप लोग। अब बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। रमन डॉक्टर को फोन कर रहा है ना, वो देख लेगा। अरे मुझे पता है तुम लोग इशिता को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। अरे इशिता हमारे घर की बच्ची है, बहुत ही सोच समझ के कोई फैसला लेना होगा। तुम लोग टेंशन मत लो, अपने अपने कमरे में जाओ। सिमी, अपनी माँ को ले जा। सारे का सब कुछ मेरी वजह से। मुझे माफ कर देना इशिता। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मुझे तुम्हें शगुन और हमारे बच्चे के बारे में पहले बता देना चाहिए।
नहीं शगुन मरती और नहीं तुम्हारी हालत होती। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पुत्र, तू अपने आप को क्यों दोष दे रहा है? मुझे याद है पुत्र, जब शगुन तुझे छोड़कर गई थी तब भी तू अपने आप को ही दोष दे रहा था। कितने दिनों तक तू अपने आप को ये सजा दे रहा था। पर ऐसा नहीं है, रिश्ता को पता नहीं क्या हो गया है। पर तू चिंता ना कर, हम सब है ना तेरे साथ, रिश्ता ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी पापा? उसकी सारी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। अपने आपा को बैठी है वो। तो चिंता ना कर, इश्ता को अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट दिलाएंगे पुत्र, इश्ता ठीक हो जाएगी। मैं उसे खोना नहीं चाहता पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। नहीं चाहता। इश्मा, इश्मा तो सो गई होंगी ना? पापा ने उनके हाथ पर मौली बांधी थी, शायद वो थोड़ी ठीक हो गई होंगी। ये रूही कहाँ चली गई? रूही, रूही! रूही बेटा, मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। रूही बेटा, कम टू मम्मा, मम्मा के पास आओ बेटा। कितने समय से तुम मम्मा से मिले भी नहीं बेटा। मम्मा इज मिसिंग यू। आई लव यू अ लॉट। आ जाओ। रूही! आदि, क्या हुआ बेटा? पापा, रूही अंदर सो रही थी पर अभी वो वहां पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। बेटा, पापा को बुलाओ। पापा से बोलो कि मम्मा को खोल दे प्लीज। प्लीज बेटा, मम्मा को बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा इज इन पेन बेटा। प्लीज पापा को बुला लो, बहुत दर्द है मुझे यहाँ पे। प्लीज खोल दो, प्लीज प्लीज रूही। इश्मा, मैं आपकी आँख खोल देती हूँ।
शगुन मामा बेटा, रूही शगुन मामा के पास आओ। रमन, हर काम खराब करते हो तुम मेरा। रूही आ जाओ बेटा, शगुन मामा बहुत मिस कर रही है बेटा। रमन, मैं बोल रही हूँ खोलो मुझे, ज्यादा टाइम तक तुम मुझे बंद करके नहीं रख सकते हो। खोलो, खोलो। रूही, 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 मैं मार डालूंगी सबको। खोलो, खोलो मुझे। रूही, रूही, शगुन हूँ मैं, तुम्हारी मम्मा हूँ। खोलो मुझे, खोलो। पापा बोलो ना। रूही, मैंने तुम्हें मना किया था निशिमा के पास मत जाना, तो फिर क्यों गई तुम? पर पापा इश्मा ऐसा क्यों कह रही है कि वो शगुन मामा है? पर वो तो मेरी इशिमा है ना। पापा बोलो ना, बोलो ना। मैंने आपसे कहा था ना कि इशिमा बहुत बीमार है, और इस बीमारी में लोग बातें करते हुए नहीं पता चलता वो क्या बोल रहे हैं। इशिमा थोड़ी सी बीमार है, ठीक हो जाएगी बेटा, आई प्रॉमिस यू। रूही पुत्र, तू तो बहादुर बच्ची है ना, तू क्यों चिंता करती है? हाँ? अरे इशिमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी पुत्र, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको पापा पे भरोसा है ना? पापा इशिमा को बिल्कुल ठीक कर देंगे, आई प्रॉमिस यू। पापा, पर इश्मा के हाथ बंधे हुए हैं, वो रो रही है। वो कह रही थी कि रूही मेरे हाथ खोलो। नहीं बेटा, इशिमा को उनकी सेफ्टी के लिए बांध रखा है ताकि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। बेटा, पापा इशिमा को ठीक कर देंगे, आई प्रॉमिस यू। पापा, मुझे मेरी इश्मा वापस चाहिए। आप प्लीज जल्दी उनको ठीक कर दो। इशिमा को कुछ नहीं होगा, पापा प्रॉमिस करते हैं। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, इशिमा ठीक तो हो जाएंगी ना? इशिमा को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। एक काम करते हैं, आज पापा तुम लोग के साथ तुम्हारे रूम में सोएंगे। आओ। रिश्ता हाँ डॉक्टर। हेलो मिस्टर भल्ला, कल आपने मुझे फोन किया था। अब मैंने अभी आपके सारे मैसेजेस और मिस कॉल्स देखे। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, कल एक फैमिली इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा और मैं अपना फोन घर पर ही छोड़कर चली गई। एक्चुअली डॉक्टर ऐसा है कि इशिता की हालत बहुत खराब है, मतलब वो कंडीशन में भी नहीं कि मैं उसे आपके पास ले आ सकूं। कैन यू प्लीज कम होम? व्हाट? पर हुआ क्या है मिस्टर भल्ला? मैं तो कल ही उनसे मिली थी और कल तो वो बिल्कुल ठीक थी। इनफैक्ट उनके सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। आई नो डॉक, मैं नहीं जानता क्या हुआ, मैं आपको पिक कर लेता हूँ, प्लीज डू दिस फॉर मी। ओके ओके ओके, आई विल कम। थैंक यू। रमन ने डॉक्टर को फोन किया। मैंने कहा धैर्य, डॉक्टर के चेकअप से कुछ नहीं होगा। रमन मेरी बात नहीं सुन रहा है, पर यीशु के अंदर से शगुन की आत्मा को मुक्त करने का एक ही उपाय है। पंडित जी, मैं पंडित जी के पास जाके उनकी हेल्प मांगूंगी, मेरे यीशु को वो ठीक करेंगे। पंडित जी मेरे यीशु को ठीक करेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।